हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जेसीईआरटी टीम के द्वारा जो क्वेश्चंस जारी किया गया था उसी का हम लोग फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग रिलेशन इन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बिना देर किए हुए डिटरमिनेंट का टॉपिक को पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास डिटरमिनेंट का देखते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में है आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, इफ ए मैट्रिसेस 2 4 -5 -1 देन डिटरमिनेंट ए। डायरेक्ट बिना देर किए हुए जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेशन करें तो माइंड में कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक, तो इसके लिए चलिए देखिए 2 × -1 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -2, बीच में होता है माइनस और 5 4 जा 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 -2 20 क्या हो जाएगा बच्चों 18। इस तरह से पहला नंबर का आंसर आ गया बी। अगेन इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया डिटरमिनेंट x 2 18x। दैट माइंड में कैलकुलेशन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इसके लिए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में दिस। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, सिंपल में इसको गुना कर दिए, आ गया x² बीच में -18 2 जा कितना हो गया 36 और दिस x² -36। इसका x का वैल्यू पूछ रहा है, दिस इक्वल टू हम लोग कर देंगे 0। तो यहाँ से आ गया बच्चों x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ±6। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगेन क्वेश्चन नंबर सी थर्ड में है यहाँ पे बच्चों। देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा x इक्वल टू लिख चुके हैं। चलिए साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री। चलिए फॉर्मूला होता है क्रॉस साइन ए कॉस बी इंटू कर देते हैं यहाँ पे, तो आएगा बच्चों आपके पास साइन ए, ये आएगा बच्चों साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, बीच में माइनस 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 प्लस कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है, साइन 80 डिग्री साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मीन साइन 10 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1। क्लियर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए टू, और दिया हुआ है यहाँ ट्रांसपोज डैश। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशंस में रहेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी में जानते हैं, यहाँ पे क्या जानते हैं बच्चों कि लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 × 3 देन डिटरमिनेंट ए। तो ये है इसका प्रॉपर्टी कि के ए डिटरमिनेंट इक्वल टू के टू द पावर, जो ऑर्डर रहेगा ये पावर में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे 2 ए था निकालना, 2 का पावर ऑर्डर 3 था तो 3 कर दिया, डिटरमिनेंट ए 2 का पावर 3 8 8 2 जा 16। देखिए ऑप्शन नंबर ए सॉल्व कर चुके। अगेन क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग का 6 में क्या है, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख चुके हैं, इससे हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो इसका बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट आई, तो 1 0 0 1 सीधा सीधी इंटू किए तो 1 × 1 आ गया 1 -0, तो ओवरऑल 1 आ गया, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बच्चों, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ने में तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा, बिल्कुल हम लोग कम टाइम में बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए आगे सॉल्यूशंस दिया हुआ, वहीं से हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशंस में क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा 7 का भी। चलिए देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ बच्चों क्या दिया हुआ था, क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है x × x 2 2 1, तो डिटरमिनेंट का सॉल्व करना आता है x × 1। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x, बीच में माइनस होता है 2 2 जा, यहाँ पे आ गया 4, दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे 4 आ रहा ऑप्शन में, ये तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे। यदि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअली यहाँ माइनस दे दिया है, गलती से मिस ये हो गया होगा, प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है अब हम लोग का 8 में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है बच्चों, तो 8 के लिए इजी में पढ़ते चलिए। देखिए कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी रो और कॉलम में जहां पे आपके पास अधिक से अधिक जीरो वहीं से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 से ले लेते हैं, ये 2 ले लिए, यहाँ पे 2 लेंगे बच्चों हम लोग, तो ये 2 हो जाएगा
ठीक है, देखिए 2 हो गया। यहाँ पे आप लोग हम लोग ये करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे 2, और यहाँ पे देखिए बच्चों 2 लेने के बाद ये और ये डिलीट हो गया, 5 2 10, 2 इंटू 10 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा था इसी के लिए थोड़ा नीचे के लिए। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 ले लिए, कहीं से भी सॉल्व करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला 2 से हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, ये क्लियर हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों 20। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है ऑलरेडी 20, है ना। और यहाँ से भी करते हैं तो उससे भी, इससे भी करते हैं, यहाँ से भी मल्टीप्लाई एक ही आएगा, आप कहीं से भी करिए ऑलवेज सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इजी में सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, और एग्जाम का टाइम भी कम बचा हुआ है। देखिए आप लोग का फॉर्म भरने का भी टाइम आ ही गया है, तो समझिए अब अपने आप में थोड़ा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। ठंडा दिन आ गया तो उससे बच के रहिए ठंडे से, लेकिन पढ़ाई भी करिए, ठंडा में खूब पढ़ाई होता है। हम लोग भी अपने टाइम में बहुत पढ़ाई करते थे, ठंडे दिन में रजाई के अंदर घुसिए तो उससे क्या है भाई, रजाई के अंदर आराम से मजे से रखिए, टेबल रखिए और पढ़ाई करिए। मोबाइल को थोड़ा दूरी बना के रखिए सर, आप लोग मोबाइल से दूरी बना के रहेगा तो सॉल्व करने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो पढ़ने में मजा लाना है तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से डीएक्टिव हो जाइए, थोड़ा दिन के लिए डीएक्टिवेटेड रहिए, एकदम बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, डिटरमिनेंट ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी। नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, डेफिनेशंस में क्लियर किया हुआ है। तो जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग, चलिए यहां से जाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ द नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बोलते हैं सबसे पहले बच्चों, देखिए आता है आपके पास नल मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है, देख लीजिए इसको 0 0 0 0, इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों 0 0 0 0, तो इसका ओवरऑल डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऑप्शंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग मॉडुलस में पढ़े थे, जो भी फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मोड लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, है ना, 1/2, और वो आपके पास फॉर्मूला है जो भी आपके पास, तो वो मॉडुलस में होता था, तो पॉजिटिव आ गया। और उसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम लोग को जो पूछा ये क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, या स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, विच मैट्रिक्स इन्वर्स इज पॉसिबल्स। तो देखिए बच्चों, वैसा मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग इसके पहले मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े थे हम लोग डिटरमिनेंट ए इक्वल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यहाँ पे, देखिए कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, तो देखिए ये दिया डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से जिस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं रहा उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है बच्चों, जस्ट लाइक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यदि ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जैसे देखिए इसका पहले क्वेश्चन था उसी का जस्ट सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन से दिया हुआ है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल बी। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास सामने, क्या होता है बच्चों, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो लिखना जरूरत नहीं है, आप लोग के लिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में। चलिए देखिए, एक केवल आप लोग का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा और मजा आ ही गया होगा इतना देर पढ़ने में। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं बच्चों। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल दिया हुआ, तो डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट, कहीं से भी कोई नहीं, सबसे सिंपल और सटीक और कम टाइम में सॉल्व करना, सीधा सीधी यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ए। देखिए जो आगे क्लास में पढ़ना ट्रेस, आप लोग को थोड़ा एक थ्योरी में बताए थे ट्रेस, सिंपल जो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो होगा वही डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो टेबल तो भूले नहीं होंगे आप लोग, और भूल गए होंगे तो अच्छे से याद कर लिए ताकि कम टाइम में सॉल्व कर सके हम लोग। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चंस, मजा आ गया होगा पढ़ने में, इतना इजी क्वेश्चंस इतना कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं, माइंड में कैलकुलेशन करके ये सब आंसर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब क्या दिया देखिए यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ माइनस है तो -4 माइनस 0 × 4 0, तो ओवरऑल क्या आ गया आंसर -4। अब देखिए
प्रॉपर्टी से इस सब को सॉल्व करने की जरूरत है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम में यदि ऑल एलिमेंट जीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया बच्चों। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू करेक्ट है। तो अभी थोड़ा देर पहले यही क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का डैश दोनों जो होता है वही इक्वल होता है और कोई भी इक्वल्स नहीं हो रहा बच्चों। तो ये है क्योंकि ये नॉट इक्वल, ये इक्वल होता है, यहाँ माइनस दे दिया इसी के लिए ऑप्शंस नहीं हो रहा, नन दे दिया क्योंकि सही है आपके पास, इसलिए ऑप्शंस नहीं हो गया। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 70, वैल्यू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, किस कौन सा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर दे दिया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट के लिए डेफिनेशंस में ही हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए बच्चों, उसके लिए पढ़े थे क्या, कोई भी मैट्रिक्स थोड़े ना पॉसिबल्स है, कोई भी कहीं से भी उठा के दे देगा तो संभव है, बताइए। तो सिंपल में डेफिनेशन में पढ़े थे उसी मैट्रिक्स का ये पॉसिबल्स है जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैल्यू डिटर्मिनेंट डेफिनेशंस में ही है, डिटर्मिनेंट हम लोग बोलते ही हैं उसको जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। देखिए बच्चों अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 1, x माइनस 3 2 6 इक्वल टू 8, x इक्वल टू जोड़ने तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना, हमको बताने जरूरत है नहीं। तो चलिए देखिए बिना देर किए हुए कहाँ है आपके पास ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी। अगेन चलते देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, हमको नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, केवल प्रॉपर्टी, टाइम बिल्कुल बचेगा। देखिए प्रॉपर्टी का कमाल, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में डिटर्मिनेंट यदि तीनों जीरो होगा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है बच्चों। अब क्या करेगा बच्चा लोग, यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, टाइम तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी आता है डायरेक्ट हो गया क्या, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग सॉल्व किए हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, देखिए इससे हो गया या तो इससे हो गया, दोनों का प्रॉपर्टी से आ जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है, जीरो। अगेन चलता है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि यहाँ रखेंगे आप लोग तो एक सेकेंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ नहीं रहेगा, कोई बच्चा यदि मल्टीप्लाई करने शुरू किया तो समझिए फंस गया, टाइम लग ही जाएगा। तो वही टाइम को हम लोग को किल नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए हम लोग पढ़े हैं बच्चों, कोई भी रो या कोई भी कॉलम्स मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जो जीरो होता है। जैसे ये आपके पास R1 हो गया और R3 हो गया आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है जीरो। देखिए और अभी टाइम लगता है, यदि इंटू करते वहां से भी जीरो आता, लेकिन बहुत टाइम किल हो जाता। तो चलिए देखिए इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगेन फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21, देखिए ये खिलौना टाइप का क्वेश्चन दिया बच्चों, अब हमको बनाने में मन नहीं कर रहा, आप लोग खुद इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। थोड़ा सा आप लोग रिवाइज के लिए प्रॉपर्टी केवल ध्यान दे दीजिए और इजी वे में सॉल्व करिए। देखिए फिर यहाँ पे देखिए वही वाला दिया जो 20 में क्वेश्चन था, है ना, अब प्रॉपर्टी फिर बोलने की जरूरत हमको नहीं लगता है कि पड़ेगा। देखिए ये और ये आइडेंटिकल है बच्चों, 5 4 3 5 4 3, R2 R3 आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू जीरो। अब ऑप्शन ढूंढिए जीरो कहाँ है, देखिए यहाँ ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी, ये तो ऑप्शन सी यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका ऑप्शन तो कहीं और है। तो चलिए इसका ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसका ऑप्शन देखिए कहाँ मिला, ढूंढते हुए ऑप्शन नंबर सी में आया बच्चों। हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी जीरो, क्यों, वहां पे आइडेंटिकल था। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 2 3, ये भी देखिए आइडेंटिकल है। तो देखिए ये नहीं कर दिया हम लोग को, खिलौना वाला क्वेश्चन दे दिया ना, खेलते रहिए आप लोग, ये भी आइडेंटिकल, और नहीं जिसको आता प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए 3 2 6 3 2 6 6 माइनस 6 क्या हो गया, जीरो। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए देखते हैं 23 क्या है। इसमें लगाना पड़ेगा 8 5 जा, क्या हो जाएगा बच्चों, 8 5 जा 40, 40 माइनस 8 ओवरऑल क्या हो जाएगा 32। तो ये सब माइंड में कैलकुलेशन करिए, लिख के टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए फिर ये आइडेंटिकल हो गया,
तो एक प्रॉपर्टी है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का आइडेंटिकल, उसी से 5-6 क्वेश्चन दिया, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। आइडेंटिकल वाला एक प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% है। आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए, एयरफोर्स दीजिए, नेवी दीजिए, एनडीए दीजिए, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ रखेंगे तब तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पे रहना चाहिए, क्वेश्चन बना देते समय, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि हम लोग का रिवाइज हो जाएगा। कहीं पे भी जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं क्रैश कोर्स ये वो, कोई करने जरूरत नहीं, आप क्रैश कोर्स यहाँ से इजी वे में कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप बने रहिए, हमेशा मेरे चैनल पे सारा कुछ मिलेगा, आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 फिर आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी ऑप्शन डी है। देखिए आगे बच्चों, आप देखिए आगे कितना क्वेश्चन बचा हुआ, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आइडेंटिकल है क्या, नहीं, यहाँ पे को फैक्टर पूछा जा रहा है। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए को फैक्टर और माइनर, यदि को फैक्टर दिया तो डेफिनेट है, उसके बाद माइनर दिया होगा। देखो देखे नहीं थे लेकिन फिर भी देखो यहाँ सामने दिया माइनर, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए को फैक्टर और माइनर का रिलेशन सेम ही है, जस्ट लाइक। तो अब हम लोग को फैक्टर निकालते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए 25 में क्या है बच्चों, किसका को फैक्टर चाहिए, ये वाला पोजीशन का। ये कौन सा पोजीशन है, देखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ए 3 2 का पोजीशन है। ठीक है बच्चों, तो पढ़े हैं को फैक्टर निकाले -1 का पावर 3 + 2 और पोजीशन यहाँ डिटर्मिनेंट का, तो ये भी कैंसल्स हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बच्चा 2 -4 2 जा 8। देखिए यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू -8। आपके पास ये डिटर्मिनेंट में है तो यहाँ पे 2 -6 हो गया, -6। ठीक है बच्चों, तो -1 और -6 क्या हो जाएगा +6। ओवरऑल देखिए ऑप्शंस में है यहाँ पे +6। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। चलिए और ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए माइनर पूछा है, को फैक्टर नहीं पूछा। कौन सा, ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन 2 1, इस चीज का इसका माइनर पूछा है। तो इस पोजीशन का हम लोग निकालेंगे A 2 1, तो ए भी डिलीट, ए भी डिलीट, क्या बचा बच्चों सिंपल में सीधा 6 बचा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और फिर से एक और माइनर पूछ दिया, बताइए कि को फैक्टर पूछा था माइनर। देखिए यहाँ दिया है सिंबल को फैक्टर का, लेकिन पूछा है माइनर हम लोग। हाँ आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन नंबर 27 में भी माइनर पूछा M 1 1 1 पोजीशंस पे कौन है बच्चों, देखिए इसी का पूछा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं M 1 1, इसी का माइनर चाहिए हम लोग को। तो माइनर चाहिए बच्चों, देखिए यहाँ जिसका माइनर चाहिए A डिलीट हो गया, आपके पास A डिलीट हो गया। देखिए अब आया 0 इंटू 1, क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस, क्या हो जाएगा -1। ओवरऑल सॉल्व करने क्या होगा बच्चों -1। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगेन आता है, देखिए आपके पास अब पूछा है क्या चीज, एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट में चलते हैं, एडजॉइंट में चलते ए मैट्रिक्सेस दिया हुआ है 2 5 3 2 -5 3 और 4 एडजॉइंट ए। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन से डायरेक्ट आप लोग को बताए थे कम टाइम में कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल वे में एडजॉइंट जब भी निकालना रहेगा, इसको ये वाला जो रहता है प्रिंसिपल डायगोनल, उसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे। देखते हैं इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, डायरेक्ट बनाएंगे जब भी 2 ऑर्डर करेगा तो। और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, एलिमेंट वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 और -5 है तो -5 है कहीं पे। देखिए 4 -3 5 2, ऑप्शन नंबर डी। एकदम कम टाइम में ट्रिकी बनाने चाहेंगे तो फिर एडजॉइंट का वो वाला हम लोग ट्रांसपोज करके बनाएंगे, फिर तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 28 के बाद 29। चलिए 29 चलते बाबू। देखिए प्रॉपर्टी का एकदम नेम फेम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पक्का लगेगा, क्वेश्चंस में एग्जाम में आना, एग्जाम में लगेगा ही लगेगा बच्चों। लगेगा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि एग्जाम में आना तय है ये क्वेश्चंस। ठीक है, इफ दिस के ए, अभी प्रॉपर्टी लिखे थे क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में, अभी भी पढ़े थे हम लोग कि ये रहेगा बाबू डिटर्मिनेंट ए, तो आ जाता है k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। है कहीं पे k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।
अब आया लास्ट 30 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन से 30 नंबर में क्या बच्चों, चलिए डिटर्मिनेंट और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन इसी को बोला था ट्रेस। तो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों, 6 5 30, 30 37 210। देखिए ऑप्शन नंबर आता है डी में, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग 5 × 6 × 7, ठीक है 5 × 6 × 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210। ठीक है बच्चों, इस तरह से डिटर्मिनेंट का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन एक दिन इसके पहले हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन में देखिएगा वहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा और मैच कर लीजिए। इसके पहले क्लास में मैट्रिक्स क्लास हुआ था, हाँ वहां पे होगा आपके पास क्वेश्चंस A + B ट्रांसपोज, इसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों A' + B', और इसको इंटरचेंज कर देंगे B' + A'। तो A भी ऑप्शन दिया हुआ था और A भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, और लास्ट में कुछ और दिया हुआ था, और डी ऑप्शंस में दिया हुआ था A एंड B, डी ऑप्शंस में दिया था A एंड B। तो ये बोथ दोनों ऑप्शंस हो रहा, क्योंकि हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस में, इनटू में रहता तो हम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन प्लस में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो उसमें आप लोग इंप्रूव कर लीजिएगा यदि देखिएगा कि ये दोनों ऑप्शंस होगा तो। चलिए तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए।